We are going to start question number 16 given on page number 230. First of all, capital account का बैलेंस लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर आपने लिख लिया है तो चेक कीजिए। बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय डिफॉल्ट ये आपको लिखना ही है, और अगर जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है तो इसकी एज सच कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। कैपिटल के बैलेंसेस है शुभांगी और मनीषा के 62,500 एंड 37,500 रुपीज। 62,500 फॉर शुभांगी, 37,500 फॉर मनीषा। और शीतल का कैपिटल आप देख सकते हैं असेट साइड में दिया है। असेट साइड में गिवन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। असेट्स में लिखा है मतलब उसका डेबिट बैलेंस था, तो इसको डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड, और लायबिलिटीज में लिखा है मतलब क्रेडिट बैलेंस, इसलिए हमने इन दोनों अमाउंट को क्रेडिट साइड पर लिखा। फिर देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व कुछ है, तो लायबिलिटी साइड पर रिजर्व फंड दिया है 22,500। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए क्या है, दे आर इक्वल पार्टनर्स बाय रिजर्व फंड अकाउंट। 22,500 डिवाइड बाय 3, 7,500 फॉर ईच पार्टनर। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमने इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। फिर असेट से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ असेट्स में सबसे पहले देखो कैश बैलेंस हमारे पास 12,500 है, बैंक बैलेंस 12,500, बैंक अकाउंट डेबिट साइड। अब रियलाइजेबल असेट्स ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। मशीन, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल चारों भी रियलाइजेबल है टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स है, इस क्वेश्चन में आरडीडी भी है, तो क्रेडिट साइड में आरडीडी भी ट्रांसफर होगा, और बिल रिसीवेबल। जर्नल एंट्री क्या है इन सब ट्रांजैक्शंस की? जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बीइंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। आरडीडी ट्रांसफर करने की एंट्री, आरडीडी क्रेडिट बैलेंस था, क्लोज करने के लिए हम डेबिट कर रहे हैं, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 62,500 की मशीन, 37,500 का स्टॉक, 27,500 के डेटर्स, 2,500 for RDD and then 22,500 for bills receivable। तो ये असेट्स ट्रांसफर कर दिए और RDD ट्रांसफर कर दिए। नेक्स्ट लिखा है कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस के नाम से बैंक अकाउंट में आया। फिर है शीतल्स कैपिटल, और शीतल कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखा। फिर कहते हैं लायबिलिटीज की ओर, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। इस पे देखिए कितने सारे फिगर्स, 37,500 और 12,500 ही है। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट रुपीज 37,500, और बाय बिल्स पेबल अकाउंट ये एक्सटर्नल लायबिलिटी दोनों भी, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर किए 12,500। तो बैलेंस शीट में जो कुछ भी दिया है उसका हमने सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड कर लिया। On the above date, it was decided to dissolve the firm. The assets realized were as follows: stock, machine, debtors and bills receivable। तो चारों भी assets ओपन मार्केट में सेल हुए हैं, मतलब कोई पार्टनर असेट लेकर नहीं जा रहा है। इसकी एक सिंगल जर्नल एंट्री आप लिख सकते हैं। जर्नल एंट्री क्या रहेगी? पैसा बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और रियलाइजेशन से असेट्स गए, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट साइड पर लिखना फॉर सेल ऑफ असेट्स वी शुड राइट बैंक अकाउंट, and if assets are taken over by partner, write partners capital account। तो यहाँ assets बेचे हैं, stock, machine, debtors और bill receivable। stock, machine, फिर debtors और bills receivable, चारों assets का पैसा रियलाइज हो गया, कुछ ना कुछ अमाउंट चारों assets से मिला। so machine और stock realized for 31,250। स्टॉक के बाद मशीन का अमाउंट है 37,500, मतलब ये 68,750 हो गया। डेटर से 21,250 मिला, 69,70, 80, 90, 90,000 रुपए हो गए, और ये 18,000, 1,08,000 एडिशन है। असेट सेल करके 1,08,000 मिला,
बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, because it results into cash comes in, or you can say it results into increasing bank balance. Therefore यहाँ आप लिखोगे assets realized, assets बेच करके हमें 1,08,000 मिले, या assets से हम 1,08,000 रुपए ही बना पाए। फिर creditors were paid at a discount of 2% and bills payable were paid in full. कौन पेमेंट कर रहा है creditors और bills payable का? Whether the, yes, very good, whether the amount is paid by firm or the partner, so answer is it is paid by the firm. For any payment, write at the debit side of realization account to bank account. If liabilities are paid by the partner, here we should write partner's capital account, and if it is paid by the firm, we should write bank account. So creditors or bills payable, अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल पूरा फुल अमाउंट पे किया 12,500, लेकिन क्रेडिटर के लिए कहा है कि क्रेडिटर का हम 2% डिस्काउंट पर पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिटर है 37,500 का, इसका 2% आएगा 750 रुपीज, तो ये 36,750 बचता है। इतना हमने पेमेंट किया, देखो 36,750 था क्या, 36,750 पेड फॉर क्रेडिटर्स। टोटल पेमेंट कितना किया हमने, 49,250 आया था टोटल 49,250। इसका सेकंड इफेक्ट क्या रहना चाहिए, फॉर पेमेंट देयर इज डिक्रीज इन बैलेंस, फॉर सेल ऑफ असेट देयर इज इंक्रीज इन बैलेंस। So whenever there is increase in bank balance, recorded at the debit side, and whenever there is decrease in bank balance, it is recorded at credit side. By realization account, bracket में liabilities, rupees 49,250, तो second adjustment भी हो गया। Realization expenses amounted to rupees 6,250, debit side to bank account rupees 6,250. Here by realization account, for expenses we are paying the amount, it is for expense 6,250। अब आगे फोर्थ एडजस्टमेंट। इससे पहले इंसॉल्वेंट वाला जो क्वेश्चन किया था वहां क्लियर लिखा था इंसॉल्वेंट पार्टनर ने 2,000, 5,000, 10,000 जो भी पे किया होगा। यहाँ क्या लिख रहे हैं, शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन रूपी, वहां रुपीस का एस कट कर दो, रूपी चाहिए, 1 रुपए में से उसने सिर्फ 50 पैसे लाए, 50 पैसे इन रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। तो अब सबसे पहले आप रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, वो प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, और फिर आगे हम इसको कैसे सॉल्व करना है वो स्टडी करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड और रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का एडिशन बताइए कितना है, 8 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 599, 199, 500, 205,500, डेबिट साइड 2,05,500 एंड क्रेडिट 158, 160,500, 160,500, so 5,000 and it is 45,000। लिखो इधर। बाय कैपिटल अकाउंट रुपीज 45,000, पार्टनर्स के नाम लिखिए, शुभांगी, देन मनीषा एंड शीतल, शुभांगी, मनीषा, शीतल, ब्रैकेट में लिखो लॉस और रेशियो लिखिए 1:1:1। 45,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 15,000 लॉस पर पार्टनर, 15,000 पर पार्टनर लॉस ट्रांसफर होगा। और डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है वो हम दोनों साइड लिखेंगे। अच्छा ये बताइए 45,000 डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लिखा है इसलिए डेबिट बैलेंस, या फिर डेबिट की टोटल क्रेडिट को एक्सीड करती है इसलिए 45,000 का डेबिट बैलेंस। 1 मार्क क्वेश्चन फॉर फिल इन द ब्लैंक और 1 मार्क क्वेश्चन फॉर multiple choice question. Debit balance of realization account is called blank. The answer is not just loss but it is loss on realization. ऐसे ही debit balance of revaluation account is known as loss on revaluation. यहाँ debit पर लिखो to realization account, ब्रैकेट में मेंशन करिए loss,
and each partner is debited with rupees 15,000. Each partner is debited with rupees 15,000. अब 50 पैसे वाले एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन लिखेंगे. लिखिए टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ शीतल्स कैपिटल कितना अमाउंट आता है 27,500 माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ शीतल्स कैपिटल हाउ मच 7,500 रुपीज 20,000. अब इसका नाम कैपिटल डेफिनेशन से नहीं लिखना है, इधर आप लिखिए अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम शीतल. क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया, सो अमाउंट रिकवरेबल इज रुपीज 20,000. और एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, शी वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन अ रूपी, मतलब ओनली 50% अमाउंट शी कुड ब्रिंग. She could bring only 50% of the amount which she is liable to pay. She is liable to pay how much? 20,000. And she is paying only 50%. लिखिए minus amount received from Sheetal. Amount received from Sheetal कैलकुलेशन दिखाइए. रुपीज 20,000 का 50% that is 10,000. तो इसने 10,000 रुपए लाइन शॉर्ट लिखिए बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर. टू शीतल्स कैपिटल अकाउंट, जैसे एडमिशन में पार्टनर पैसा लाता था तो हम बैंक के डेबिट पर लिखते थे, ठीक उसी तरह यहाँ शीतल ने 10,000 रुपए लाए, जो इंस्टॉलमेंट पार्टनर है और कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है 10,000 रुपीज यहाँ. और क्रेडिट साइड में यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट शी कुड ब्रिंग सम अमाउंट, दैट्स व्हाई हर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ रुपीज 10,000. She is expected to bring 20, but she could contribute only 10. What about balance 10,000? कल के क्वेश्चन में लिखे थे ना, टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट, फिर क्या लिखा था उसका नाम हमने, कैपिटल डेफिशिएंसी. करेक्ट. लिखिए रुपीज 10,000 बचेंगे और इसका नाम लिखिए कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ शीतल. कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ शीतल. और एक कैपिटल डेफिशिएंसी कौन कंट्रीब्यूट करता है, दूसरे सॉल्वेंट पार्टनर्स. हु आर सॉल्वेंट हियर, शुभांगी एंड मनीषा. तो टू शुभांगी, दो पार्टनर्स बटेंगे, टू पार्टनर्स आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट अमंग देमसेल्व्स. मनीषा, क्या रेट था पार्टनर्स का रेशो का, 1:1:1. शुभांगी, मनीषा एंड शीतल, तो शीतल इंसॉल्वेंट हो गई. अब इन दोनों का रेशो क्या है, 1:1. तो इसे 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 10,000 अगर आप हाफ हाफ बांटते हैं तो शुभांगी से 5,000 वसूल करेंगे और मनीषा से 5,000 वसूल करेंगे. मनीषा एंड शुभांगी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट 5,000 ईच. तो शीतल के 5,000 शुभांगी कंट्रीब्यूट कर रही है, 5,000 मनीषा कंट्रीब्यूट कर रही है. राइट हियर बाय शुभांगी कैपिटल अकाउंट, शुभांगी's कैपिटल अकाउंट बाय मनीषा's कैपिटल अकाउंट. और शुभांगी और मनीषा को 5,000 ईच डेबिट कर दो. बताओ डेबिट करते समय क्या नाम लिखोगे यहाँ पर, करेक्ट, टू शीतल्स कैपिटल अकाउंट. तो मनीषा के और शीतल के अकाउंट को 5,000 रुपीज डेबिट करने का सिंपल सा रीजन ये है कि 10,000 रुपए शीतल कम कंट्रीब्यूट कर रही थी, तो शुभांगी और मनीषा से वो पैसा हमने रिसीव किया और शीतल का अकाउंट क्लोज कर दिया. तो सबसे पहले शीतल अकाउंट क्लोज होगा. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वन ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, तो कौन सा कॉलम सबसे पहले क्लोज करना है, इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल का कॉलम सबसे पहले क्लोज होगा. अब बाकी दूसरे दो पार्टनर्स 37,500 एंड 7,500, 45,000. 45,000 में से डेबिट का 20,000 माइनस किया, 25,000 बैलेंस बच रहा है, वो हम इसको पे करेंगे.
here 62,500 7,500 amount is 70,000 and 70,000 में से हमने 20,000 माइनस किया तो 50,000 अमाउंट पे करना है. राइट हियर टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में अमाउंट पेड. ऑलराइट, अब इसका सेकंड इफेक्ट बता दो कहाँ है. 50 और 25 का सेकंड इफेक्ट कहाँ? बैंक क्रेडिट बाय शुभांगी कैपिटल अकाउंट बाय शुभांगी's कैपिटल अकाउंट रुपीज 50,000 बाय मनीषा's कैपिटल अकाउंट रुपीज 25,000. बोथ साइड टोटल इक्वल 49 and 6 55 55 60 70 80 1,30,500. Is it so? 130,500. तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पेज 230 का अभी हमने सॉल्व किया. अब आप क्वेश्चन नंबर 18 पेज 230 स्टार्ट करिए और फिर ये रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे. तो 6, 7 और 8 ये इंसॉल्वेंसी वाले नहीं है, सादे क्वेश्चंस हैं हमारे, और 16th वाला ये इंसॉल्वेंसी का है. तो एक इंसॉल्वेंसी का और तीनों बाकी 3 जो है विदाउट इंसॉल्वेंसी. ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है. 16 अभी सॉल्व किया, 18 अभी क्लास वर्क में आप सॉल्व करिए. ओके, थैंक यू.